Okay, now what is a square root? Square root of a number x is that number which when multiplied by itself gives x as the product. इसमें कहा जा रहा है किसी नंबर x का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने को बोला जाए तो उस नंबर x का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिसको जब खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो जो ये x का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ये x आपको वो दे दे प्रोडक्ट वैल्यू. सी इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी वर्ड समझने में. एग्जाम्पल से समझते हैं. फोर का आपको स्क्वायर रूट निकालने को बोला जाए बाई चांस. देखिए स्क्वायर रूट को ऐसे सिंबल यूज करते हैं स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करने के लिए. 4 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको बोला गया. सो 4 मतलब यहाँ पर x. ठीक. सो x मतलब 4 का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिसको जब खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 4 दे दे. सो देखिए इसका स्क्वायर रूट 2 आता है. सो 2 वो नंबर है जिसको जब खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 4 मिलता है ना. 4 मिलता है कि नहीं. दैट मीन्स कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा. नाउ there are various methods through which I told you how to take out the square root of given numbers. Now I am going to discuss some of them. See here, when you are asked to take out the square root by prime factor, I have written short form of here factorization. So when you are asked to take out the square root by prime factorization method, how you perform the calculation? See, here I have taken a number 625. इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. पहले इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 625 का तो मेरे प्राइम फैक्टर्स 5 5 5 5 4 बार 5 आ गए. सो सी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. अब आप पेयरिंग करिए. दो का एक पेयर बनाइए. देखिए पहले 5 का एक पेयर दूसरे 5 का एक पेयर बन गया. अब हर पेयर में से एक फैक्टर बाहर निकाल लीजिए स्क्वायर रूट के. सो इसमें से एक 5 बाहर निकल गया इसमें से एक 5 बाहर निकल गया. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 25. दैट मीन्स कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25. इसको उल्टा अगर बोलें तो अगर आप 25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर ले मतलब 25 का स्क्वायर निकाल लें तो 625 आपको मिल जाएगा. ओके लेट अस डिस्कस दिस वन फर्स्ट. स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. अब आपको मैंने एक इसके पहले स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड भी बताया था. दैट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट. आई होप यू ऑल हैव रिवाइज्ड दैट वेरी वेल ऑन योर ओन. सो कमिंग बैक टू दिस स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. 4489 आपको नंबर दिया है. आपको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है. सो डिवीजन मेथड के केस में हम इस तरह की कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं पहले. उसके बाद गिवन नंबर को यहाँ पे पुट करते हैं. अब हम इसमें क्या करते हैं बार लगाना शुरू करते हैं राइट साइड से. पहली दो डिजिट पे एक बार फिर 2 डिजिट पे दूसरा बार. और ऐसा करते समय अगर आखिरी में आप ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बस एक डिजिट बची हो तो आप उस पर सिंगल पे ही बार लगा देते हैं. जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सिर्फ एक डिजिट बची हो लेकिन शुरुआत में आप 2 डिजिट्स पे मतलब एक पेयर पे एक बार लगाते हैं. अब क्या करेंगे. अब देखिए पहला आपको सॉल्व करना है 44. कोई ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर 44 के बराबर होता हो या फिर 44 से लेस होता हो. सो मैंने देखा कि 6 इंटू 6 करते हैं तो 36 मिलता है. अब 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 7 होता है. 7 7 जा तो 49 हो जाता है. वो 44 से बड़ा हो जाता है. सो मैंने 6 लिया. सो 6 यहाँ पुट करेंगे अगला 6 यहाँ पुट करेंगे. 6 6 जा 36. रिमाइंडर बचा 8. नेक्स्ट पेयर 89 कॉपी करेंगे. अब क्या करते हैं नेक्स्ट डिवाइजर के लिए क्या करते हैं. ये जो क्वेश्चन था 6 मिला था ना पहले आपको इसका ट्वाइस कर देते हैं 2 टाइम्स. सो 6 2 जा क्या हो जाता है 12. अब यहाँ 12 लिख देंगे. 12 के बाद अब यहाँ पे एक ब्लॉक रहेगा. यहाँ आपको वो नंबर फिल करना होता है सच दैट कि आप जब 1 2 और वो नंबर इनटू आप वही नंबर यहाँ पे पुट करते हैं. इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको इसके 889 के या तो बराबर मिल जाए या तो उससे छोटी वैल्यू मिल जाए. कहने का मतलब है 1 2 आपने 12 लिख लिया है. यहाँ पर कोई ऐसा नंबर फिल करिए सच दैट मान लीजिए यहाँ नंबर x है कि आप इस पूरी वैल्यू को यही जो नंबर आपने फिल किया उसी x से मल्टीप्लाई करें. इस केस में जैसे 889 डिविडेंड है ना आपको 889 के बराबर वैल्यू मिले या फिर उससे छोटी. सो मैंने यहाँ 7 पुट कर दिया सच दैट 127 इंटू 7 गिव्स 889. हमारा 0 रिमाइंडर आ गया. सो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया. हमारा सॉल्व हो गया. सो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67. ओके नाउ वी विल डिस्कस स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स. हम डिवीजन मेथड से ही डेसिमल वैल्यूज का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं अब हम पढ़ेंगे. सो सी आई हैव टेकन अ डेसिमल नंबर है 4.41.
अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डेसिमल नंबर में आपको पता है पॉइंट के पहले वाले पार्ट को इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को डेसिमल पार्ट कहते हैं। फाइन, सो हम क्या करेंगे, इधर से बार लगाना शुरू करते हैं डेसिमल नंबर्स के केस में, इधर से। सो पहले इंटीग्रल पार्ट पे बार लगाते हैं। हमारे इंटीग्रल पार्ट में एक ही वैल्यू थी, यहाँ इस केस में एक ही नंबर था तो उस पर बार लगा दिया। फिर डेसिमल पार्ट पे बार लगाना शुरू करते हैं। अगर इन केस डेसिमल पार्ट पे जैसे यहाँ पे तो एक 4 1 एक पेयर मिल गया था, अगर यहाँ पे ऐसे होता है कि 3 भी होता है तो उसका पेयरिंग करने के लिए एक 0 बढ़ा दिया जाता है। ये मैं डेसिमल पार्ट के मतलब पॉइंट के बाद वाले पार्ट का केस बता रही हूँ, तब आप एक 0 बढ़ा के बार लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, आपको बस 4 1 मिला था, आपने बार लगा दिया। अब हम जैसे डिवीजन मेथड में करते थे हम वैसे आगे बढ़ेंगे। 2 2 जा 4 मिल गया। नेक्स्ट नंबर के लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन को ट्वाइस कर दिया। 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर फिल करना था सच दैट जो नंबर आप यहाँ फिल किए हो उसी से मल्टीप्लाई जब करें तो आपको 41 के बराबर मिले या फिर 41 से छोटा मिल जाए। सो मैंने यहाँ 1 फिल किया, सो 41 × 1 गिव्स 41 और 0 रिमाइंडर बच गया। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, जब इंटीग्रल पार्ट आप सॉल्व कर लेते हो और जैसे ही आप डेसिमल पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं, जैसे ही आपने डेसिमल पार्ट को नीचे कॉपी किया 41 जो था यहाँ पे, तुरंत आप क्वेश्चन में पॉइंट पुट कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल पार्ट शुरू करने से पहले उसमें पॉइंट था ना, सो आप तुरंत क्वेश्चन में पॉइंट पुट कर देंगे। तो देखिए इस केस में हमारी आंसर क्या आया, 2.1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4.41 इज 2.1। ओके, मूविंग ऑन टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। अब आपसे कोई नंबर दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे कि उस नंबर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए स्क्वायर रूट की, सच दैट इस केस में मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप 5 का स्क्वायर रूट निकालिए, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालिए 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस तक आंसर निकालिएगा। इस केस में मैं आपसे ये बोल रही हूँ क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 5 है। अब देखिए 5 के बाद 5 तो एक होल नंबर दिया है, कोई पॉइंट में तो वैल्यू है नहीं, आपको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू निकालनी है। सो देखिए 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालनी है ना, सो 2 पेयर ऑफ जीरोज इंक्रीज कर दीजिए। मैंने क्या बोला, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालनी है तो मतलब 2 पेयर ऑफ जीरोज इंक्रीज कर दीजिए। पेयर मतलब एक पेयर में 2 जीरो, मतलब इन टोटल 4 जीरो आप इंक्रीज कर दीजिए। सो 5 को हम 5.0000 लिख सकते हैं और देखिए इसमें 2 पेयर ऑफ जीरोज इंक्रीज हो गए ना, क्योंकि 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना था। अगर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना होगा तो 6 जीरोज हम बढ़ा देंगे, सो हमारे 3 पेयर्स ऑफ जीरोज मिल जाएंगे। अब देखिए ये आपने लिख लिया, अब आप बार लगाना शुरू करिए जैसे आप इस केस में लगाते थे। नाउ 2 2 जा 4, 5 से छोटा है, ठीक, 1 रिमाइंडर बच गया। नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोज आपने कॉपी किया। अब इस डिवाइजर का ट्वाइस कर लीजिए, सो 2 × 2 गिव्स 4, मैंने 4 यहाँ लिखा और मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, सच दैट 42 × 2 गिव्स 84। नेक्स्ट आपका क्या था, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा था, आपने ये पेयर कॉपी किया था तो 100 था आपका डिविडेंड। अब जब मैंने 42 × 2 किया तो 84 मिल गया। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 16। नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरो कॉपी किया। अब फिर क्या करते हैं, देखो इसमें डिवाइजर कैसे बनाते हैं, थर्ड स्टेप पे 42 था आपका, इसमें जो ये 2 है इसको प्लस कर दीजिए, क्या हो गया 44, ये 44 दिख रहा है। अब आप लास्ट में वैसे जैसे पहले स्टेप में करते थे, यहाँ कोई ऐसा नंबर फिल करिए जैसे हमने 3 किया इस केस में, सच दैट जब 443 को 3 से, जो नंबर यहाँ फिल करते हैं वही यहाँ लिखते भी हैं क्वेश्चन में। 443 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1329 मिल गया, 1600 से छोटा मिल गया, रिमाइंडर हमारा 27 बन गया। अब हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आप अप्रॉक्सीमेट रूट वैल्यू बताइए 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। सो देखिए 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपका आंसर आ गया है। सो अंडर रूट ऑफ 5 इज 2.23, जो आपका आंसर मिल गया। ओके, नाउ with this here comes the end of this chapter. I hope you all have revised well. Go through this video very thoroughly and all the other videos related to chapters which has been provided to you earlier. Go through all of them and do your test with full sincerity, with full honesty. Be punctual about the time. So best wishes to you all the best. Thanks.